इस समय अगर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की बात करें तो वह है भारत। भारत 6.5 से 7% की दर से आगे बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका की विकास दर में 5% की गिरावट आई है। बाइडेन सरकार में अमेरिका की ग्रोथ दर 2.5% थी, जो अब ट्रंप शासन में घटकर 2% रह गई है। इसकी मुख्य वजह है ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ, जिससे अमेरिका और बाकी देशों दोनों को नुकसान हुआ। वहीं भारत ने इस दौरान ऐसा कमाल कर दिखाया है जो पहले कभी नहीं हुआ था। चाहे अमेरिका द्वारा टैक्स लगाना हो, चीन द्वारा धमकियां देना हो या फिर रेयर अर्थ मेटल्स पर रोक, भारत के खिलाफ कई साजिशें रची गईं। मणिपुर हिंसा और भारत पाक तनाव भी इसी का हिस्सा रहे। फिर भी भारत ने इस साल अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है और वह उन देशों की सूची में आ चुका है जो व्यापार घाटे में नहीं बल्कि फायदे में रहते हैं। पिछले साल इसी तिमाही में भारत का व्यापार अधिशेष 4.6 अरब अमेरिकी डॉलर था, जबकि इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 13.5 अरब डॉलर हो गया है। यह भारत की आर्थिक मजबूती का स्पष्ट प्रमाण है। अगर हम वर्ष 2014-15 के आंकड़ों से तुलना करें तो उस समय कुल निर्यात 468 अरब डॉलर था, जिसमें 310 अरब डॉलर माल और 158 अरब डॉलर सेवाएं थीं। अब वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 821 अरब डॉलर हो चुका है, जिसमें माल 437 अरब डॉलर और सेवाएं 384 अरब डॉलर हैं। यह 75% की वृद्धि दिखाता है और औसतन 6 से 7% की सालाना वृद्धि दर को दर्शाता है। वर्ष 2023-24 में 5.5% की तेज छलांग देखी गई। अगर भारत इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो चीन को पीछे छोड़ना संभव है। हालांकि फिलहाल भारत 13.5 अरब डॉलर के अधिशेष के साथ चीन के 260 अरब डॉलर के मुकाबले 19 गुना पीछे है। चीन को पकड़ने के लिए भारत को सालाना 15 से 20% की वृद्धि दर चाहिए। अभी यह दर 6 से 7% है, यानी हमें इसे 2.5 गुना करना होगा। अगर वर्ष 2030 तक भारत का निर्यात सालाना 10 से 15% बढ़ा तो अधिशेष 70 अरब डॉलर तक हो सकता है, जबकि चीन 300 से 350 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। वैसे वर्ष 2040 तक भारत की अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है और अगर मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं में सुधार हुआ तो अधिशेष 150 से 200 अरब डॉलर तक हो सकता है। ऐसे में वर्ष 2035 से 40 के बीच चीन को पीछे छोड़ना संभव है, बशर्ते भारत की विकास दर 10% तक पहुंचे और चीन की गति धीमी हो। वर्तमान में चीन का निर्यात प्रभावित हो रहा है। वहां बेरोजगारी और मंदी बढ़ रही है। वहीं भारत की युवा आबादी और उत्पादन क्षमता उसे बढ़त दिला रही है। भारत का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक निर्यात 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाए, जिसमें ग्रीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग प्रमुख भूमिका निभाएंगे। हालांकि अमेरिकी टैरिफ एक बड़ी चुनौती है। जब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, अमेरिका ने चेतावनी दी कि अगर भारत और चीन रूस से तेल खरीदते हैं तो उनके उत्पादों पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर भारत का कोई उत्पाद $100 का है तो उस पर टैरिफ लगने के बाद वह $600 का हो जाएगा, जो कि किसी के लिए भी खरीदना महंगा पड़ेगा। वर्तमान में भारत अमेरिका के साथ लगभग 120 अरब डॉलर का व्यापार करता है, जिसमें भारत को 70 अरब डॉलर से अधिक का अधिशेष होता है। वहीं चीन के साथ व्यापार 118 से 119 अरब डॉलर का होता है, लेकिन उसमें भारत व्यापार घाटे में रहता है। फिर भी ट्रंप के हालिया बयान से संकेत मिलता है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हो सकता है, जिससे दोनों देशों को लाभ होगा। जैसे ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड डील हुई थी, वैसे ही अमेरिका के साथ भी उम्मीद की जा रही है कि 8 जुलाई से पहले समझौता हो सकता है। ट्रंप का यह कहना कि भारत में व्यापार का अधिकार मिलने वाला है, यह संकेत देता है कि स्थितियां भारत के पक्ष में हैं। हालांकि ट्रंप के बयानों पर पूरी तरह भरोसा करना कठिन है, लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वे भारत के हित में हैं। अगर अमेरिका में वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास नहीं हुआ तो वहां महंगाई और बढ़ेगी।
ऐसे में भारत के साथ डील अमेरिका के लिए भी फायदेमंद होगी। चीन और अमेरिका दोनों भारत के आर्थिक अधिशेष से असहज हैं और देखना यह होगा कि क्या इन आंकड़ों का प्रभाव भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर पड़ता है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।